नमस्कार, न्यूज़ डायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। एसडीएम सदर मिर्जापुर एसडीएम सदर पहुंची एंटी करप्शन टीम। पेशकार और मुंशी को रिश्वत लेते रंगों हाथों को दबोचा। इस काम के लिए मांगे थे रुपये। अब आपको विस्तृत समाचार बताते हैं। दरअसल मिर्जापुर में मंगलवार को एसडीएम सदर के पेशकार व मुंशी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम मिर्जापुर ने रमईपट्टी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसडीएम सदर के न्यायालय में तैनात पेशकार राजेंद्र चौरसिया और उनके सहयोगी कुलदीप गौड़ को 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ एंटी करप्शन के निरीक्षक अनिल कुमार चौरसिया ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि एंटी करप्शन मिर्जापुर के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि पणरी के देवपुरा पटखौली गांव के रहने वाले अंकित पांडे के दादा रमाकांत का नाम किसी कारण वंश खतौनी से कट गया था, जिसमें नाम दर्ज कराने के लिए उन्होंने एसडीएम सदर के न्यायालय में याचना की थी, जहां उनके पक्ष में आदेश होने के बावजूद उनके दादा रमाकांत का नाम खतौनी में नहीं चढ़ाया जा रहा था। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद खतौनी में नाम नहीं चढ़ने पर उन्होंने मामले की शिकायत दोबारा एसडीएम सदर गुलाब चंद के यहाँ की। इस पर एसडीएम सदर ने अंकित पांडे से पेशकार राजेंद्र चौरसिया से मिलकर अपने दादा का नाम चढ़वाने के लिए कहा। आरोप है कि जब अंकित पांडे पेशकार के पास गए तो पेशकार ने सुविधा शुल्क देने की मांग की। यह भी आरोप है कि पेशकार ने कुलदीप से मिलने के लिए कहा कि जो उनका सहयोगी है उनसे मिले। उसने बताया कि खतौनी में नाम चढ़वाने के लिए उसे 10,000 रुपये देने होंगे। जब तक रुपए नहीं देंगे तब तक नाम खतौनी में नहीं चढ़ेगा। यह सुनकर अंकित परेशान हो गए। कई बार कहने के बावजूद नाम नहीं चढ़ा गया तो अंकित पांडे 14 दिसंबर को एंटी करप्शन विभाग में पहुंचकर मामले की शिकायत की। शिकायत पर टीम ने आरोपितों को पकड़ने के लिए अंकित के साथ चलने के लिए कहा। 17 दिसंबर की दोपहर 1 बजे उनके नेतृत्व में टीम सादे वेश में अंकित को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित एसडीएम सदर न्यायालय पहुंची। वहां मौजूद कुलदीप गौड़ को अंकित ने 10,000 में से 3,000 रुपये रिश्वत के दिए। कहा कि जब कागजात दे देंगे तो बाकी रुपए मिल जाएंगे। कुलदीप रुपए लेकर पेशकार राजेंद्र चौरसिया के पास गया और रुपए देते हुए कहा कि इतने मिल गए हैं, बाकी बाद में मिलेगा। यह देख एंटी करप्शन टीम दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके शहर कोतवाली ले गई। वहाँ दोनों का हाथ धुलवाया तो कलर हो गया। बता दें कि मिर्जापुर सदर एसडीएम गुलाब चंद ने बताया कि आदेश पहले ही हो चुका था, परवाना भी चला गया था। अब पेशकार स्तर की कुछ गड़बड़ी की गई है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। बता दें कि इस समय तहसील हो, थाना हो, ब्लॉक हो या कोई भी सरकारी दफ्तर हो जहां पर लोगों का आना जाना है, वहां पर कर्मचारी आकंठ डूबे हुए हैं घूसखोरी में इस तरह को डूबे हुए हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं होती, न उन्हें डर होता है, न संकोच होता है। बिना पैसे लिए काम नहीं किया जाता। इसी तरह मामला थानों में भी चल रहा है। बता दें कि 2 लोगों का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ और अपने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित को पुलिस को भी पैसा देना पड़ा। इस मामले में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने कहा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं आया है। दरअसल यह होता है कि वह किसी बिचौलिया के माध्यम से पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाती है। थाने में भी दलाल सक्रिय है, तहसील में भी दलाल सक्रिय है, हर जगह दलाली चरम पर चल रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में शुचिता की बात की जाती है, लेकिन यह सिर्फ वही कहावत चरितार्थ कर रहा है। ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेशक ईमानदार हैं, लेकिन अधिकारियों पर उनका पकड़ ढीली होती जा रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। जनता को आए दिन आर्थिक दोहन का शिकार होना पड़ रहा है, तब उनका कहीं काम होता है। खेत की पैमाइश करानी हो तब पैसा चाहिए, मुकदमा में अपनी बात पक्ष रखना हो, सही काम के लिए भी पैसा दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। यह लोगों को काफ़ी अखर रहा है और योगी आदित्यनाथ
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दूसरी बार बनी है, इस बार तो ज़्यादा ही पैमाने पर घूसखोरी का काम चरम पर चल रहा है, जो कि ज़रूरत आने पर मैं कई लोगों से कहलवा सकता हूँ कि इस तरह का काम किया जा रहा है। अब बिना पैसा लिए कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हालांकि मैं यह खबर सिर्फ इस उद्देश्य से बता रहा हूँ कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग जागरूक हों, अधिकारी कर्मचारी भी जागरूक हों, अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हों, ईमानदार हों, जनता की बात को सुने। आखिर उन्हें पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है, उसके बावजूद उनको क्या जनता से पैसा लिए बिना उनका काम नहीं चलता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं यह खबर बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि लोग जागरूक हों। मैं किसी के दिल को दुखाने के लिए यह खबर नहीं बता रहा हूँ, और न तो किसी को ठेस पहुँचाने के लिए। यह खबर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों में जागरूकता हो और सरकारी कर्मचारी भी अपने कर्तव्यनिष्ठ हों और ईमानदार हों। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विनय सिंह, मैं प्रभारी मंडल का हूँ। विनय सिंह नाम है, मैं इंस्पेक्टर हूँ। सर क्या अभी मामला हुआ है, किसको लेके आए, कितने? एक पटरी थाना क्षेत्र के देवपुर गांव है, वहाँ से एक लड़का है अंकित कुमार पांडे, जिसने दरखास्त दिया था, मुझे आके थाने पर दिया था कि मेरे दादा का नाम किसी फसली में कट गया था कतिपय कारणों से, उसे पुनः खतौनी में लाने के लिए उसने आवेदन किया था, जिस पर 10,000 रुपये की मांग एसडीएम सदर के पेशकार द्वारा व उनके यहाँ अस्थायी रूप से नियुक्त मुंशी कुलदीप गौड़ द्वारा पैसा बराबर मांगा जा रहा था। और 14 तारीख को अंकित कुमार पांडे ने मुझे आके दरखास्त दिया था। 10,000 में से आज पहली किस्त 3,000 रुपये देने के लिए दिनांक तय हुआ था, जिस पर अब 3,000 देते हुए प्राइवेट आदमी कुलदीप गौड़ व उनके पेशकार को रंगे हाथ एसडीएम सदर न्यायालय के कार्यालय से पकड़ा गया, 3,000 रुपये उत्कोच लेते हुए। क्या पहले जो अस्थायी था उसने पैसा लिया था कि पेशकार ने? दोनों ने पैसा पकड़ लिया था मौके पर। पहले इसने ले लिया था, फिर इसने उसको जाके बताया कि मेरे पास आ चुका है। जैसे उन्होंने हाथ में लिया, पुलिस एंटी कुछ देर इंतजार करती रही। पहले प्राइवेट आदमी ने लिया, जब उन्होंने उसको जाके दिया तब हम लोगों ने जाके मौके पर। अब कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं? अब इनके विरुद्ध अभियोग थाना कोतवाली मिर्जापुर में शहर में पंजीकृत कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत होगा। सर इससे पहले भी पैसा ले चुके हैं क्या? इसके पहले शिकायतें इनकी थी जी, लिया नहीं गया था, बराबर मांग हो रही थी इनसे। जब परेशान हो गया तब उसने एंटी करप्शन का सहारा लिया।